नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। दोस्तों, आज के इस लीगल वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सीडेंट के मामले में जो धाराएं लगती हैं, जैसे कि 279 आईपीसी, 304 ए आईपीसी। तो दोस्तों, जो एक्सीडेंट के मामले यानी कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से किसी को टक्कर मार देता है और यहाँ पर उसे क्षति होती है, इस तरीके की स्थिति में जब ऐसा अपराध कारित होता है तो दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो धाराएं होती हैं ये बेलेबल होती हैं और यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, जैसे कि ट्रक चला रहा है और जब ट्रक चला के किसी के ऊपर गाड़ी चला देता है, वो मर गया या उसे चोट लग गई, तो ड्राइवर ज़्यादा स्थितियों में भाग जाता है। अगर नहीं भी भागता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, गाड़ी को सीज कर दिया जाता है और गाड़ी को यदि रिलीज़ कराना है तो सबसे पहले यहाँ पर बेल किसकी करानी पड़ती है? उस व्यक्ति की, यानी कि ड्राइवर की, जो गाड़ी चला रहा है। उसके बाद ही आप गाड़ी रिलीज़ करा सकते हैं कोर्ट से। तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि उस व्यक्ति की बेल कराएं जो गाड़ी का ड्राइवर है, और उसके बाद गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन लगाएं। ये दोनों काम आसानी से हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें आपको बेल किस तरीके से लिखनी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि ये जो धाराएं रहती हैं बेलेबल रहती हैं, यहाँ पर एक्यूज्ड का राइट है, जो ड्राइवर है उसका ये राइट रहता है कि वो उसे बेल कोर्ट से मिले। जब वो एप्लीकेशन लगाई जाए कोर्ट से उसे बेल मिले। तो दोस्तों, घबराना नहीं है कि इसमें आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें आपको बेल मिलेगी ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से आपको डाल देना है कोर्ट का नाम, न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, और नीचे लिख देना है प्रार्थना पत्र संख्या /2024, जो भी सन चल रहा है। तो दोस्तों, राज्य बनाम, यहाँ पर अज्ञात में अगर एफआईआर हुई है तो अज्ञात, क्योंकि ड्राइवर भाग जाता है, गाड़ी का नंबर ही लिखा जाता है। तो बहुत से केसों में देखा जाता है कि अज्ञात में एफआईआर दर्ज होती है। तो अज्ञात में यदि ड्राइवर नहीं भगा है, पकड़ लिया गया है, तो एफआईआर में उसका नाम होगा। यहाँ पर नाम लिख देंगे राज्य बनाम ए, जो भी नाम है, राज्य बनाम बी, जो भी नाम है वो हम लिख देंगे। आपराधिक संख्या लिख देंगे, एफआईआर नंबर लिख देंगे, और यहाँ पर धाराएं लिख देंगे 279 और 304 ए आईपीसी। अब हम थाना लिख देंगे, जो भी हमारा थाना है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है खेरागढ़ आगरा थाना, ये लिख देंगे। जो फॉर्मेट है ऊपर का जो कोर्ट में चलता है वो सेम ही यहाँ पर हमें लिखना है। और यहाँ पर लिख देंगे प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत हेतु, और फिर लिखेंगे, यहाँ से हम अपनी प्रेयर शुरू करेंगे। प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त निम्नलिखित निवेदन करता है। फर्स्ट, यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त की ओर से उपयुक्त मामले में प्रथम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया जा रहा है, ना तो इससे पूर्व कोई जमानत आवेदन कभी दाखिल किया गया है और ना ही विचाराधीन है। तो हमें कोर्ट को बताना है कि हाँ, ये पहला जमानत प्रार्थना पत्र है और इससे पहले ऐसा नहीं कि हमने कभी प्रार्थना पत्र लगाया है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त शांति प्रिय व कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है और ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तीसरे पॉइंट आप लिखेंगे, यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध नहीं किया गया है। उपयुक्त मामले में प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कृत्य बताया गया है कि गाड़ी चलाई इसने, इन लोगों पे उन्हें चोट लगी है, वो मर गए, ये अभियुक्त ने नहीं किया है। आप इसे डिटेल में लिख सकते हैं, जो एफआईआर में लिखा गया है वो लिख सकते हैं उसे नकारते हुए। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त द्वारा किसी पर गाड़ी नहीं चलाई गई है, किसी का एक्सीडेंट नहीं किया गया है, ये लिख देना है। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है, यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त उक्त मामले में कथित ट्रक संख्या का ड्राइवर है, यह आपको लिख देना है। यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। एक प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त के विरुद्ध कथित उक्त मामला एक जमानती अपराध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखनी है, जमानती अपराध है। साथ में आपको लिखना है, यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त
लंबे समय से आगरा में ऐसे स्थान पर रह रहा है और लंबे समय से यहाँ रह रहा है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। 8वें पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानत व मुचलका माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए तैयार है। मतलब वो अपनी जमानत देना चाहता है और जो मुचलका उससे भरवाया जाएगा यानी कि पर्सनल बॉन्ड वो भी भरने के लिए तैयार है। इसीलिए वह माननीय न्यायालय द्वारा दी गई सभी तिथियों पर वो न्यायालय में उपस्थित रहेगा। तो जब भी डेट पड़ेंगी वो उपस्थित रहेगा और नहीं उपस्थित रहेगा तो एप्लीकेशन लगाएगा। तो ये है प्रार्थना। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त को दौरानी मुकदमा जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें, आपकी अधिक कृपा होगी। दिनांक ये डाल देना अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता। दोस्तों ये इस तरीके से आपको लगाना है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। तो दोस्तों समझ लें, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई है तो आप डायरेक्ट सरेंडर नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है, व्यक्ति अरेस्ट नहीं है, तो उसके बेल एप्लीकेशन के साथ आपको यहाँ पर सरेंडर एप्लीकेशन भी देनी पड़ती है। सरेंडर होगा तभी बेल यहाँ पर अलाउ होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि अज्ञात में एफआईआर हुई है तो आपको यहाँ पर वांछित रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी। सरेंडर करने के लिए आपको वांछित रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी, वांटेड रिपोर्ट। वो हमारी यहाँ पर हमने इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे लीगल ड्राफ्टिंग लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो दोस्तों इस तरीके से आप बेल एप्लीकेशन लिख सकते हैं एक्सीडेंट के मामले में।